आज मैं हाउ कोर्ट मैरिज इज डन अर्थात कोर्ट मैरिज क्या है, वो कौन कर सकता है, कहाँ ये संपादित होती है, इन सभी विषयों पर मैं आपको स्थिति स्पष्ट करने जा रहा हूँ। मैंने विभिन्न वीडियोस अलग अलग कानूनी बिंदुओं पर बनाए हैं जो आपके द्वारा समय समय पर देखे जा रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज मैं आपको इस सब्जेक्ट मैटर में कोर्ट मैरिज कहाँ होती है, कौन इसे संपादित कराता है, इस बारे में बतला रहा हूँ। कोर्ट मैरिज ऑफिसर के सामने एक वयस्क लड़का जिसकी आयु कम से कम 21 साल तथा लड़की जिसकी आयु 18 साल कम से कम होना चाहिए, वो कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन कोर्ट मैरिज ऑफिसर के समक्ष एक विहित प्रोफार्मा या प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होता है जिसे उन्हें भरकर फुलफिल करना होता है तथा लड़का और लड़की को पर्सनली वहाँ उन कोर्ट मैरिज ऑफिसर के सामने जाना होता है। इसके अंदर ही और शी गो टू द कोर्ट, फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा। और इसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, मुस्लिम किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट ऑफिसर के सामने, कोर्ट मैरिज ऑफिसर के सामने कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन दे सकता है। इसमें प्रोसीजर फॉलो करने के लिए लड़के और लड़की की कम से कम आयु लड़के की 21 वर्ष से कम ना हो तथा लड़की की 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो मेंटली साउंड हो, किसी तरह से मेंटली डिस्टर्ब ना हो, अर्थात साउंड माइंड दोनों पक्षों का स्पाउस का होना आवश्यक है। तीसरी कंडीशन ये है कि जहां भी वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वहां कम से कम 30 दिवस से वो रिसाइड कर रहे हो, अर्थात निवास कर रहे हो। चौथी कंडीशन ये है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी जिन रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती है, सपिंडा ना हो। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जैसे ब्लड रिलेशन होते हैं, चाचा मामा उनके एक ही खून के रिश्ते हों, उसमें ये शादी नहीं हो सकती है। और कम से कम उनका स्टेटस सिंगल होना आवश्यक है, अर्थात अकेले हों। या तो विडो है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, या आदमी है उसकी पत्नी की डेथ हो गई है, या वो अकेला है, अनमैरिड है। तो ऐसे किसी भी धर्म के व्यक्ति के द्वारा कोर्ट ऑफिसर के सामने जाकर विहित प्रोफार्मा में एक एप्लीकेशन देना होती है। इस विहित प्रोफार्मा की एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में कोर्ट ऑफिसर मैरिज ऑफिसर के सामने एप्लीकेशन फाइल करने पर उसमें दोनों पक्षों के बर्थ सर्टिफिकेट लगाने होते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ लगाना होता है, एक पासपोर्ट साइज के फोटो आदि लगाने होते हैं, वीज़ा अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो उसको लगाना होता है, एक एफिडेविट भी इस बारे में देना होता है कि हम सिंगल हैं, हमने कोई शादी नहीं की है, वयस्क हैं, फलानी जगह निवास करते हैं। ये सारी जानकारी डॉक्यूमेंट्री उसमें लगाना होती है। इसके बाद मैरिज ऑफिसर यदि बाहर के रहने वाले हैं, यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया आदि के हैं, तो उनका पासपोर्ट या वीजा आदि भी लेता है। मैरिज ऑफिसर उसे संबंधित रजिस्टर में एंट्री करने के बाद एक नोटिस बोर्ड पर 30 दिवस के लिए नोटिस को स्टक करेगा, चिपकाएगा और उसमें ऑब्जेक्शन बुलाता है कि यदि किसी भी पक्ष को, इन दोनों पक्षों की मैरिज के संबंध में कोई आपत्ति है तो वो 30 दिवस के अंदर कोर्ट मैरिज ऑफिसर के सामने इस आपत्ति को आकर बताए। यदि कोई आपत्ति आती है तो शादी रोक दी जाएगी और यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो कोर्ट का मैरिज ऑफिसर उसको एक शादी का प्रमाण पत्र देगा। यदि किसी कारण से स्पाउस दोनों पक्ष असंतुष्ट हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ इसके संबंध में अपील कर सकते हैं 30 दिवस के अंदर, और वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर देगा वो फाइनल होगा, उसके आगे कहीं कोई अपील का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार मैंने आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित प्रावधानों को साधारण भाषा में हाउ कोर्ट मैरिज इज टू बी डन बतलाया। और स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के तहत इसमें किसी भी धर्म के संस्कारों आदि का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है। कोर्ट का मैरिज ऑफिसर एक लीगली वैलिड मैरिज के रूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा और इस मैरिज को लीगली मान्य किया जाएगा। यदि ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो कृपया यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भेजें। मैं आपको विभिन्न बिंदुओं पर समय समय पर नए नए विषयों के संबंध में कानूनी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।